नमस्कार, मैं हूँ रानी शर्मा। पी टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, कॉफी विद फार्मासिस्ट टाइम पी टाइम्स के पिछले भाग में हमने आपकी मुलाकात रिटेल केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन भालेकर से करवाई थी। आपने देखा फर्जी फार्मासिस्ट एवं उनको सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग किस तरह से मरीजों की जान के साथ खेलते हैं। कॉफी विद फार्मासिस्ट टाइम्स पी टाइम्स के भाग 2 में फार्मासिस्ट सचिन भालेकर द्वारा आगे देखिए फर्जी फार्मासिस्ट के साथ साथ कैसे कुछ कॉलेजेस एवं अन्य यंत्रणा भी शामिल होती है। आइए मिलते हैं हम आरसीडीए अध्यक्ष फार्मासिस्ट सचिन भालेकर से। सर, ये अभी जो बोगस फार्मासिस्ट का मैटर सामने आया है, तो फार्मा सेक्टर अभी किस स्तर पर जा रहा है? मतलब उसका जो ग्रेड है वो नीचे किस स्तर पे जा रहा है, या फिर आप ही कुछ बताइए। बोगस फार्मासिस्ट का मैटर जो है, इसके पीछे के रीजंस हम लोग अगर देखेंगे, ये फार्मेसी एजुकेशन किस तरफ जा रहा है, तो इसके पीछे मैं बोलूंगा कि ठीक है, एक बोगस फार्मासिस्ट एक मैटर हो गया। ये तो पुलिस ने ढूंढ के निकाला, फिर इसके पीछे कुछ फार्मासिस्ट एक्टिविस्ट है, इन्होंने इसके पीछे जोर लगा के ये सब मैटर बाहर निकाला। लेकिन रियलिटी में हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसे जो फार्मासिस्ट बन के आते, बोगस फार्मासिस्ट जिसको हम लोग अभी बोल रहे हैं कि बोगस फार्मासिस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, तो बोगस फार्मासिस्ट का मतलब आपने अगर देखा तो एक पार्ट जो है दैट इज जो फर्जी डिग्री हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर पे किसी ने डिग्री ले ली, उसके बेस पे किसी ने रजिस्टर कर लिया दूसरे स्टेट में एंड वहां से आके महाराष्ट्र में रजिस्टर कर दिया। ये एक पार्ट हो गया बोगस फार्मासिस्ट का। दूसरा जो बोगस फार्मासिस्ट का पैटर्न मैं बोल सकता हूँ कि क्वालिफिकेशन ऑफ फार्मासिस्ट, ये लोगों को हम लोग फर्जी नहीं बोल सकते, लेकिन ये लोगों के एडमिशंस दिख रहे हैं कॉलेज में, अटेंडेंस दिख रही है, इन लोगों ने एग्जाम भी दी है एंड ये लोग पास होके फिर वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए गए। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन लिया, रजिस्ट्रेशन लेके दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेके महाराष्ट्र में आए, लेकिन इन लोगों को हम लोग बोगस या फर्जी नहीं बोल सकते, लेकिन बोगस 100% बोल सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में, भोपाल में या बहुत सारे जैसे कर्नाटक में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है। वो कर्नाटक का छोड़ो, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है कि जहां पर आप 4 लाख 5 लाख दे दो, वो प्रिंसिपल या एडमिशन अथॉरिटी खुद ही बोलता है कि साहब आपको कॉलेज आने का जरूरत नहीं, साहब आपको अटेंडेंस देने का जरूरत नहीं, वो सब हम लोग मैनेज कर लेंगे, एग्जाम में सिर्फ आके बैठो, पेपर्स भी मैनेज कर लेंगे। मतलब दिस कैन बी ए मैनेज्ड फार्मासिस्ट हम लोग बोल सकते हैं कि जिनको नॉलेज जीरो है, इनको सिर्फ फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन चाहिए दुकान चलाने के लिए, इनको स्टडी नहीं करना है, इनको कॉलेज में नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसे पे इनकी डिग्री। तो इट इज सिमिलर टू बोगस फार्मासिस्ट। बट अभी ये सब जो चीजें सामने आ रही है, इसके पीछे कहीं पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आपने देखा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ पीसीआई इंडिया का जो वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे अगर आपने देखा तो अप्रूव्ड कॉलेजेस एंड नॉन अप्रूव्ड कॉलेजेस ऐसा लिखा हुआ है। मतलब फार्मेसी एक्ट के तहत जो सेक्शन 12 अंडर जिन कॉलेजेस को अप्रूवल है, वही कॉलेजेस के फार्मासिस्ट को रजिस्ट्रेशन मिलता है। एंड जो कॉलेजेस सेक्शन 12 के अंडर रजिस्टर्ड नहीं है, वो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन मिलता ही नहीं है। तो फिर और ऐसे लास्ट 2 इयर्स में मोर देन 450 कॉलेजेस का अप्रूवल पीसीआई ने दिया हुआ है। मतलब कोई भी पॉलिटिशियन उठता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर आता है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन चलाने वाला आदमी आता है, वो पैसे खर्चा करके कॉलेज खड़ा कर देता है, पीसीआई उसको नॉन अप्रूव्ड कॉलेज के ग्रेड में अप्रूवल दे देता है। मतलब इंस्पेक्शन तो होता है लेकिन अप्रूवल नहीं होता है उनके पास सेक्शन 12 के अंदर। अगर सेक्शन 12 के अंदर अप्रूवल नहीं देना है, तो 450 कॉलेजेस का हम लोग अगर डाटा कलेक्ट करेंगे तो अराउंड 24,000 to 25,000 कॉलेजेस, दिस इज आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट महाराष्ट्र। सो अगर महाराष्ट्र स्टेट में 25,000 स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं एंड ये स्टूडेंट्स को आगे जाके रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिलने वाला है, तो ये फैक्ट्री क्यों बना के रखा है स्टूडेंट्स का? तो कहीं पे तो कॉलेजेस की नंबर ऑफ कॉलेजेस जो ग्रांट किए जा रहे हैं, वहां पर लिमिटेशन आना चाहिए। सो इसमें से ही बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो कॉलेजेस आज हम लोग बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स निकालने का फैक्ट्री बन गया है। ना इनके पास कैलिबर है, ना इनके पास क्वालिटी है, ना यहाँ से बाहर निकलने वाले स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो फिर किस लिए बनाए ये सब कॉलेजेस? सो ये सभी मामले जो है, ये कहीं पे गवर्नमेंट पॉलिसीज रॉन्ग है,
या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में भी बहुत बड़ा घोटाला इसमें लग रहा है कि ये सभी जो कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो अर्थ कारण है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्थिक जो हम लोग बोल सकते हैं फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। तो यही रीजन है कि इसमें से ही कुछ कॉलेजेस ऐसे निकल रहे हैं कि जो लोग, ये तो बोगस फार्मासिस्ट का एक फर्जी का मैटर सामने आया, लेकिन जो लोग विदाउट अटेंडेंस विदाउट कॉलेज गए भी नहीं उन लोगों को फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। ये तो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ। और जैसे ऐसे फार्मासिस्ट अगर मार्केट में आएंगे तो कोई बचा नहीं सकेगा लोगों को, तो गलत मेडिसिन तो जाने ही वाला है। आगे जाके मैं ये कहूंगा कि इस तरीके से कॉलेजेस को अप्रूवल देना, तो क्वेश्चन आता है कि फिर यहाँ पर जो लेक्चरर्स पढ़े, इनको लेक्चरर्स कहाँ से मिलते, प्रोफेसर्स कहाँ से मिलते? अगर हम लोग कोई बीएससी कॉलेज में जाएंगे, एमएससी कॉलेज में जाएंगे या एमबीए कॉलेज में जाएंगे तो आपको वहां पर लेक्चरर का लिस्ट दिखता है कि पीएचडी प्रोफेसर है, एमएससी प्रोफेसर है, इतने एक्सपीरियंस है, उनके नाम होते हैं, कुछ उनका एक एग्जिस्टेंस होता है। अगर आप फार्मेसी कॉलेज में कभी जाओगे तो कोई फार्मेसी कॉलेज में डी फार्मेसी का कोर्स है, वहां पर 60 इंटेक है, एम फार्मेसी कोर्स है, डी फार्मेसी कोर्स है। तो इंस्पेक्शन के टाइम क्या किया जाता है, डी फार्मेसी के प्रोफेसर से एम फार्मेसी में बी फार्मेसी में दिखाते, बी फार्मेसी के प्रोफेसर एम फार्मेसी में दिखाते। एंड यहां तक डाउनग्रेड हुआ है कि जो स्टूडेंट सेकंड ईयर या थर्ड ईयर बी फार्म को सिखाने वाला जो प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर लास्ट ईयर एम फार्म का स्टूडेंट रहता है उसी कॉलेज में, उसी कॉलेज से पास आउट होता है, उसी कॉलेज के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को सिखाना चालू करता है। मतलब हम लोग बोलेंगे कि जब ये फाइनल ईयर एम फार्म में था और इसका जो स्टूडेंट था वो थर्ड ईयर में था, ये जब सिखाने से पहले ये लोग कैंटीन में गप्पे मारते बैठते थे एक साथ, और अभी वही एक प्रोफेसर बन गए, एक स्टूडेंट बन गए। मतलब स्टूडेंट में से ही उठा के उनको प्रोफेसर बनाते हैं, उनको ना एक्सपीरियंस है ना नॉलेज है। हाँ, ये नहीं बोलूंगा कि नॉलेज नहीं है, नहीं तो सभी महाराष्ट्र के सभी प्रोफेसर गुस्सा हो जाएंगे, बोलेंगे हम लोगों को नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर एज ए ठीक है फार्मा एक्टिविस्ट करके जो भी मेरा आइडेंटिटी रहेगा, लेकिन एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट अगर मैं देखता हूँ तो मेरे सामने जो स्टूडेंट्स आते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज कि कोई भी कॉलेज जब किसी स्टूडेंट को बाहर निकालता है तो दिस इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्ट ऑफ दैट कॉलेज। तो एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट मैं अगर पब्लिक को कोई प्रोडक्ट देता हूँ, कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करके देता हूँ, तो दैट प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ क्वालिटी, तभी वो मार्केट में बिकने वाला है। लेकिन कॉलेजेस ने अभी इवेल्युएट करना पड़ेगा कि इनके पास से जो प्रोडक्ट निकलता है, इनके पास से जो स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं, आर दे क्वालिफाइड इनफ, या फिर सिर्फ उन लोगों ने क्वालिफिकेशन लिया हुआ है, सिर्फ उन्होंने बी फार्म किया है, एम फार्म किया है, आर दे क्वालिफाइड इनफ, आर दे हैविंग स्किल्स फॉर इंडस्ट्री, आर दे हैविंग स्किल्स फॉर देयर लाइफ, एजुकेशन इज फॉर लाइफ, आर दे हैविंग स्किल्स फॉर देयर लाइफ? तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। स्टूडेंट्स पास होते हैं, वो भी कॉलेजेस मैनेज करके पास करवाते हैं बहुत सारी जगह पे, चलो अपने कॉलेज का रिजल्ट अच्छा है तो नेक्स्ट टाइम एडमिशन अच्छे मिलेंगे, इसलिए उनको पास करवाया जाता है, प्रोफेसर को ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने सीधा सीधा रूल बनाना चाहिए कि जो प्रोफेसर 3 साल 4 साल इंडस्ट्री में जिसने काम किया है उसको ही आके प्रोफेसर बनाया जाए, अदरवाइज अप्रूवल ही नहीं देना चाहिए। तो कॉलेजेस आर बिकमिंग फैक्ट्री टू जो भी स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं, ये सिर्फ फैक्ट्री बन गई है कि पैसे कमाने का धंधा हो गया है कि एडमिशन ले लो, स्टूडेंट्स बाहर निकालो, बाहर जाके इंडस्ट्री के लिए उनका क्या बेनिफिट है आई डोंट नो। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज में फार्मा फ्रेशर्स को एंट्री बंद कर दिया, नहीं लेने हैं फ्रेशर्स। क्यों नहीं लेने? तो इनके पास कैलिबर नहीं है, इनके पास क्वालिटी नहीं है। तो ये एजुकेशन का जो डाउनग्रेडिंग हुआ है, इसके पीछे पीसीआई का जो जिस तरीके से ये लोग कॉलेजेस ओपन कर रहे हैं, दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन कि जो भी प्रोफेसर्स हैं उनके पास प्रोफेशनल क्वालिटीज नहीं है, इनकी क्वालिटीज इंप्रूव होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये क्वेश्चन मार्क है कि सही में इतने प्रोफेसर्स है क्या, या सिर्फ ओनली पेपर पे दिखाए जाते हैं। मैं जब कुछ प्रोफेसर्स के साथ बात करता हूँ तो वो लोग बोलते हैं साहब हम लोगों को 4-4 महीना पेमेंट ही नहीं मिलता है, आपके इंडस्ट्री में ऑपरेटर को जितना पेमेंट मिलता है उतना हम प्रोफेसर्स को मिलता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में यूएस के साथ अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इज टीचर्स। तो
तो यहाँ पर फार्मेसी कॉलेज के प्रोफेसर को अगर 10,000 पेमेंट मिलेगा, 12,000 पेमेंट मिलेगा, तो व्हाट दिस प्रोफेसर विल डू? वो तो उसी तरीके से काम करेगा ना। तो मुझे 12,000 पेमेंट मिल रहा है तो मैं उसी तरीके से काम करूंगा, वही माइंडसेट बन जाएगा। मतलब प्रोफेसर का स्किल्स एक मैटर हो गया, प्रोफेसर को जो पे आउट मिलता है या टीचर्स को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट जो स्टूडेंट कॉलेज में आता है वो बुलेट लेके आता है, 1.5 लाख की गाड़ी लेके आता है, प्रोफेसर अगर स्कूटी पे आएगा बोलेगा मुझे परवड़ता है नहीं, तो वो स्टूडेंट थोड़ी प्रोफेसर का सुनने वाला है। वो तो वहां पे वो मस्ती ही करने वाला है। तो जो सीरियसनेस है, जो रिस्पेक्ट है प्रोफेसर का, वो रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए कहीं पे गवर्नमेंट ने प्रोफेसर्स की सैलरीज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पीसीआई ने इसके लिए कुछ ग्रेडेशंस रखने चाहिए, कुछ एग्जाम्स प्रोफेसर्स के लिए। सो इन एजुकेशन, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, फार्मा एजुकेशन, वी नीड टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स, सैलरीज ऑफ टीचर्स, रिन्यूमरेशन जो दे रहे या जो स्कॉलरशिप दे रहे, ये सभी चीजें फार्मा इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट, फार्मा एजुकेशन में इम्प्लीमेंट होनी जरूरी है। इंडस्ट्री को अगर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट मिलेगा, अच्छा स्टूडेंट जो जिसके पास स्किल्स है वो मिलेगा, तो ही इंडस्ट्री आगे जाके अच्छे मेडिसिन बनाएगी और तो ही पब्लिक को अच्छे मेडिसिन मिल पाएंगे। एंड दिस इज द रीजन एक टाइम पे इंडिया में रिसर्च बहुत ज्यादा होता था, आज रिसर्च स्टूडेंट्स नहीं मिलते, रिसर्च कैंडिडेट्स नहीं मिलते। सो इफ वी वांट टू ग्रो इंडिया एज ए फार्मा हब विथ रिसर्च, then we need to improve education quality and students quality। तो दर्शकों, आपने देखा कैसे कुकुर मुत्ते की तरह फर्जी फार्मासिस्ट, पीसीआई मान्य कुछ फार्मेसी कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस जिन्हें मान्यता ही नहीं है, इन सबके गोरख धंधे के बारे में पी टाइम्स फार्मासिस्ट टाइम्स देश के तमाम ओरिजिनल फार्मासिस्ट, माफ करना दर्शकों, हमें ओरिजिनल यह शब्द तमाम फार्मासिस्ट के लिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हजारों की संख्या में फर्जी फार्मासिस्ट का प्रमाण भी बढ़ रहा है। तमाम ओरिजिनल फार्मासिस्ट को पी टाइम फार्मासिस्ट टाइम्स अपील करता है, अपने क्षेत्र में लगातार हो रहे इस घटनाओं का विरोध करें एवं यदि आपके आसपास भी संदेहास्पद घटनाएं हो रही है तो आप हमें सूचित करें। स्वास्थ्य संबंधित खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको पी टाइम्स के अपडेट मिलते रहें।